बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर मर्दों में घुसो की तो आ बैल मुझे मार। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं। उनकी एक वीडियो पर खासा हंगामा मचा है। JUI के सपोर्टर हों, नून लीग के कारकुनान हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयाले, सोशल मीडिया पर उन्होंने या ट्विटर हो या दीगर जो प्लेटफॉर्म है उन पर एक हंगामा मचा रखा है कि जी इमरान खान साहब ने ये अल्फाज का जो इस्तेमाल किया है न्यूज़ एंकर जो खातून हैं गरीदा फारूकी, उनसे मुतल्लिक इंतहाई नामुनासिब है। इसको वापस लिया जाए। इमरान खान साहब इन अल्फाज को वापस लें और माफ़ी मांगें गरीदा फारूकी साहिबा से। इमरान खान ने क्या कहा है, उसका पस मंज़र क्या है और इमरान खान कहना क्या चाहते थे, इस पर बात भी करेंगे। लेकिन गरीदा फारूकी साहिबा ही क्यों जो हमेशा मुख्तलिफ किस्म के तनाज़ात में घिरी रहती हैं। माजी में जब पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो न्यूज़ एंकर रखे गए जो कि उनका काम सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ रूम के अंदर खबरों को पढ़ना था। उन्होंने अपने आप को पॉलिश किया और न्यूज़ एंकर बन गए, और न्यूज़ एंकर बनने के बाद वो पॉलिटिकल तजियाकार बन गए। वही सहाफ़ी कहलाए और वही सहाफ़त को आगे फैलाने और उनका सर्टिफिकेट फराहम करने का जो टूल ठहरा, ये न्यूज़ एंकर ही ठहरे। और अब पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी उन न्यूज़ एंकर को ही तस्वुर किया जाता है जिनका बुनियादी ताल्लुक कभी भी सहाफ़त से रहा ना, उन्होंने कभी ज़िंदगी में रिपोर्टिंग की। एक चीज़ तो ये है। अनफॉर्चुनेटली एक और चीज़ हुई है, वो ये है कि जी सहाफ़ी का काम ये नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के ज़ेरे असर चला जाए, उसके एजेंडे के मुताबिक चीज़ों को करे, भले से वो टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठकर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की हैसियत से। लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया उसके बाद, या ख़ासकर जो सोशल मीडिया फ़ाल हुआ है उसके बाद, अब इस तरह के जो न्यूज़ एंकर हैं उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को ले लिया है, वो पैरोल पर चले गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि माली मफाद है या नहीं है, फ़वाइद लिए जाते हैं या नहीं, लेकिन अब आपको ये लगता है जब आप टीवी स्क्रीन पर या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो चंद सहाफ़ी आपको मिलेंगे जी नून लीग के हैं, चंद सहाफ़ी हमेशा से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, चंद सहाफ़ी JUI के हैं, चंद सहाफ़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और उसी के हामी हैं, और जो मुखालफत जिसकी करते हैं वो हमेशा मुखालफत करते रहते हैं। हालांकि सहाफ़त ने तो हमें ये बताया है कि एक सहाफ़ी हो, तज़ियाकार हो, कभी वो हक़ाइक़ को देखे जी किसकी तरफ हक़ में जा रहे हैं, नून लीग के तो नून लीग की बात करेगा, कभी JUI की तो JUI की बात करेगा, कभी MQM तो MQM की बात करेगा, कभी PTI तो PTI की बात करेगा। लेकिन मामला ये हुआ है कि ये नहीं हो रहा। पैरोल पर चले गए हैं एंकर, बड़े-बड़े एंकर्स, जिनको अब सहाफ़ी भी तस्वुर किया जाता है और कुछ सहाफ़ी भी हैं। वो मुकम्मल तौर पर एक ही लाइन को उन्होंने पकड़ा है और वो उस लाइन के ऊपर यानी कि सपोर्ट में निकल पड़े हैं। राइट और रॉन्ग बहुत पीछे रह गया है। गरीदा फारूकी साहिबा ही की बात कर रहे थे तो गरीदा फारूकी साहिबा हमेशा से जो मुतनाज़ा रहीं, उनकी जितनी भी कॉलम्स हों, गुफ्तगू हो, ट्वीट के ऊपर एक्टिविटीज़ हों, तो वो हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और नून लीग की सपोर्ट के अंदर रहीं। शहबाज शरीफ के बारे में और गरीदा फारूकी साहिबा के बारे में जो कुछ भी माजी में रहा, हकीकत से ताल्लुक है या नहीं, लेकिन इल्ज़ामात उसी पैराए में लगे। जब मुसलसल आप किसी सियासी जमात के रहनुमा को टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली वो जो सिंपैथी एक कारकुन की अपनी लीडरशिप से होती है, जब वो देखेगा कि एक सहाफ़ी पर्सनल है और उसका टारगेट एक की सपोर्ट और दूसरे की मुखालफत है, और मुखालफत भी मुखालफत बराए मुखालफत, तो डेफिनेटली जी कारकुनान ने भी उसका रिएक्शन देना होता है। फिर वो एक से दूसरी चीज़ निकालता है और दूसरी से तीसरी चीज़ निकालता है, फिर वहाँ से राइट और रॉन्ग वहाँ पर भी आगे निकल पीछे रह जाता है, और फिर चीज़ें जो है प्रोपेगेंडे का शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। और माजी के अंदर गरीदा फारूकी साहिबा ही नहीं बल्कि बेशुमार पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनके मुख्तलिफ स्कैंडल्स बनाए गए, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। मोहम्मद ज़ुबैर वाला जो आपको पता है ट्राउज़र वाला इशू आया था, उसके अंदर भी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन मेरा ख्याल है कि जी न्यूज़ एंकर्स को भी और सहाफ़ियों को भी इस चीज़ का अदराक होना चाहिए और उनको इस बात का समझना चाहिए कि अगर आप खबर और तज़्किये को दुरुस्त अंदाज में पेश करके गैर जानिबदाराना रहकर अगर पेश करने के बजाय अगर आप पार्टी बनेंगे और पार्टी के पैरोल पर चले जाएंगे तो डेफिनेटली जी आपके ऊपर भी तनकीद होगी। फिर जाहिर है जो तज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, वो अदब आदाब और सारी चीज़ों में रहेंगे, लेकिन एक आम कारकुन है, वो पढ़ा लिखा भी है, औसत पढ़ा लिखा भी है और बिल्कुल पढ़ा लिखा भी नहीं है। हर एक कारकुन ने अपने जो मयार है, उसका जो भी स्टैंडर्ड है उसके सोचने का, उसके मुताबिक फिर रिएक्शन देना है।
फिर इस तरह की चीज़ें माशरे के अंदर आती हैं तो फिर कहीं औरत कार्ड इस्तेमाल होता है, कहीं और कोई चीज़ इस्तेमाल होती है। तो ये सहाफ़ियों को भी, एंकर्स को भी समझने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब ने जो बात की है वो डेफ़िनेटली, चूँकि उन्हें पता है कि गरीदा फ़ारूकी उनके सपोर्ट में कभी नहीं आनी और वो नून लीग की साइड पर जाती हैं और हमेशा से उन्होंने नून लीग की साइड ली है और इमरान खान की मुखालफत की है। तो इमरान खान ने एक तकरीब के अंदर ये कहा है कि जी गरीदा फ़ारूकी का मामला ये है कि वो मुख्तलिफ इश्यूज़ में जब आती हैं तो मर्दों से उलझती हैं तो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जी आ बैल मुझे मार। तो इमरान खान ने इस पैराए में गुफ्तगू की है। अब ये मुनासिब है या नहीं, लड़ाई जिस नहज पर जा चुकी है, फ्री कैन जिस नहज पर जा चुके हैं, जहां नो रिटर्न का बोर्ड लगा हुआ है, तो डेफिनेटली फिर अल्फाज का इस्तेमाल भी ऐसे ही होता है। आप क्या महसूस करते हैं? क्या करना चाहिए सहाफ़ियों को? आप की जो राय है नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।